बोलो गुरुजी मेरी वो, जब जब मैंने आपको अपशब्द बोले वो मेरी, बोलो जब जब कोई व्यक्ति गुरु को अपशब्द बोलता है, बोलो ना, जब जब कोई गुरु को अपशब्द बोलता है तो यही समझना कि मेरी क्या है, अज्ञान दशा है। कोई गुरु की निंदा करता है तो ये समझना कि इसकी अज्ञान दशा है। जब कोई एक महान पद के लिए नीचा दिखाने की दृष्टि करता है तो यही समझना कि ये इसकी क्या है, अज्ञान दशा है। और जब वो खुले मन से प्रसन्न प्रमुदित मन होकर के गुरु का गुणगान करता है, महिमा गाता है, तो ये समझना कि इसकी क्या है, ज्ञान। कोई प्रशंसा करता है, स्तुति करता है, तो ये समझना इसकी ये क्या है, ज्ञान दशा है, समीचीन दृष्टि है, आलोकित दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, एक गुण पारखी है। उसने कहा आप तो मेरा पैर काटने वाले थे, तो उसने कहा गुरुजी वो मेरी क्या है ना। क्योंकि जो विद्या काल होता है वो परिश्रम का जब हम विद्या अध्ययन करते हैं तो परिश्रम का काल होता है, और जब उसका फल मिलता है तो वो आनंद। विद्या अध्ययन का जो काल होता है वो दुखदाई होता है, लेकिन जब फल प्राप्त होता तो वो क्या होता है, सुखदाई। परिश्रम का काल हमेशा दुखदाई होता है और फल का कार्य क्या होता है, आनंददायी होता है। तुम तो मेरा पैर काटने वाले थे, तो ये बोलता बार बार गुरुजी मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बोलो गुरुजी मुझे, बार बार कह करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। उसके बाद में भाई कोई बात नहीं, है ना, उसने ऐसा किया। अब जो शेष संदीप था, उसके बाद में वो शेष संदीप, है ना, उसका दीक्षा का नाम क्या रखा, शेष संदीप जो था उसका नाम रखा गया। वो अपने गुरु के साथ, सुसागर गुरु के साथ में विहार करते हुए भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जा रहे थे। तो श्वेत संदीप से उन्होंने पूछा, राजा सैनिक ने, आपके गुरु कौन है? आपके श्वेत संदीप से पूछा आपके गुरु कौन है? तो उसने कहा भगवान महावीर स्वामी के सिवाय मेरा गुरु अन्य कौन हो सकता है, भगवान महावीर स्वामी मेरे गुरु हैं। और जबकि गुरु कौन थे उसके, सुरसागर। गुरु कौन थे उसके, श्वेत संदीप के गुरु सुरसागर थे। तो उसने किसका नाम लिया, भगवान महावीर के अलावा हमारा गुरु कौन हो सकता है भला। जैसे ही उसने कहा तो श्वेत संदीप का जो शरीर सफेद था, श्वेत संदीप मुनि का जो शरीर सफेद था, वो तत्क्षण केवले के समान क्या पड़ गया, काला पड़ गया। राजा सैनिक को आश्चर्य हुआ कि ओहो, इसका शरीर काला कैसे पड़ गया, कैसे इसका शरीर काला हो गया। उन्होंने जाकर के भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाके गौतम स्वामी से प्रश्न किया, हे भगवान, मैंने एक मुनि का सफेद शरीर काला होते देखा, उन्होंने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने आर्जव धर्म का पालन नहीं किया। जोर से, इन्होंने आर्जव धर्म का, हे स्वामी आर्जव धर्म का पालन नहीं किया। हाँ, इन्होंने मायाचारी की, मायाचारी की। इन्होंने क्या मायाचारी की? इन्होंने अपने गुरु का क्या छिपा दिया, इन्होंने सत्य महाव्रत का पालन नहीं किया, क्योंकि इनके गुरु और कोई थे और इसने महावीर स्वामी का नाम लिया, इसलिए इसने सत्य महाव्रत का क्या नहीं किया, पालन नहीं किया। इसने सत्य महाव्रत का पालन नहीं किया, इसने 10 धर्मों में सत्य धर्म का पालन नहीं किया, है ना, जिसके कारण से इसका जो इसका शरीर सफेद था वो तत्क्षण गुरु का नाम छिपाने से क्या हो गया, क्या हो गया, तत्क्षण गुरु का इसने 99 नाम का दोष किया। बोलो, इसने 99 नाम का दोष किया, है ना। फिर इसका सफेद, फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, स्वामी जी इसका ये शरीर फिर से सफेद कैसा होगा, फिर से इसका शरीर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि ये अपने गुरु का गुणगान करेगा, है ना, कि मैंने इन गुरु से विद्या प्राप्त की है, अपने गुरु की महिमा को गाएगा, तो उसी क्षण इसका शरीर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। उसने गुरु के सामने जाके अपनी निंदा की, अपनी गरिहा की, अपनी आलोचना की, पापों का प्रायश्चित किया। जैसे ही पापों का प्रायश्चित किया तो उसका सफेद शरीर क्या काले से क्या हो गया, सफेद हो गया। और आत्म ध्यान में बैठ कर के उसने परम कैवल्य ज्ञान को क्या कर लिया,
प्राप्त कर लिया। तो इतना उसके लिए बताया कि गुरु का नाम छिपाने से सफेद शरीर भी क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इसलिए कभी भी गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो हमारे लिए। हमारे गुरु क्या है हमारे लिए, है ना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो परधन, या गुरु से तुमने कपट किया, गुरु के साथ तुमने छल किया, तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो परधन या हो कोरी, है ना। जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, अगर कोई व्यक्ति गुरु से व्रत लेता है और बाद में किसी दूसरे का नाम बताता है, तो उसका उसे व्रत का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है, उसे व्रत का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिससे नियम लिया उसका हमें स्पष्ट रूप से क्या करना, नाम उल्लेख करना। इन गुरु की प्रेरणा से हमने ऐसा नियम लिया, इनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा क्या है, उपकार है। इन्होंने हमको ज्ञान प्रदान किया, संयम का मार्ग हमें बताया, इनकी कृपा से हम संयम के मार्ग पर प्रवृत्त हुए, इन्होंने हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त कराया। तो ऐसी अनिन्नव नाम का जो गुण है ना, उसका ध्यान में रख करके चलना। इसलिए कोई भी आचार्य, कोई भी मुनि जब प्रवचन देते हैं तो प्रवचन के समय ये बोलते हैं कि रविशेणाचार्य ने पद्म पुराण में ऐसा लिखा, यति विश्वाचार्य ने तिलोय परिणति में ऐसा लगा, भूतबली पुष्पदंत स्वामी ने सठखंडागम में ऐसा लिखा, समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा लिखा। वो उनका नाम उल्लेखित करते हैं, इन्होंने ऐसा बताया, है ना। और कई बार किसी विषय में ऐसा होता, इस विषय में हमारा ऐसा चिंतन है, बोलो इस विषय में हमारा ऐसा चिंतन है, ऐसी अवधारणा हमारी, ऐसी मान्यता है, तो इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं। पर जिनसे हमने प्राप्त किया है उनका नाम हमें कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। गुरु का नाम कभी भी किसी भी स्थिति में, कभी किसी ने संबल दिया, है ना, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना, तो काम हो जाने के बाद में बाजू वाली गली से नहीं निकलना, अब तो हमारा काम, बोलो अब तो हमारा काम हो गया है। ऐसी स्वार्थ वृत्ति कभी भी नहीं रहना। कई बार देखना ना कि लोगों के चौके लगते हैं और बहुत अधिक मात्रा में जब संख्या चौके की अधिक होती है, और बड़े महाराज जी का आहार क्या होता है, दुर्लभ होता है। क्या होता है, बड़े महाराज जी का आहार क्या होता है, दुर्लभ होता है। तो फिर आदमी क्या करता है, महाराज जी को तेल लगाता है, क्या लगाता है, तेल लगाता है, आगे पीछे घूमता है, महाराज जी कोई काम हो तो बताना, बोलो कोई काम हो तो बताना, तेल वगैरह है बादाम का कि नहीं, नहीं हो तो आप मेरे को बोल देना, अच्छा बोल दूंगा। जंगल में कोई, बोलो जंगल में कोई, बोलो हाथ उठाओ, जंगल में कोई आता कि नहीं आता, मैं आ जाऊंगा कल से 5:30 बजे, अच्छा भैया आ जाना। स्वाध्याय में कोई आता कि नहीं आता, बोलो स्वाध्याय में कोई, हाँ पेन वगैरह, डायरी वगैरह, कॉपी वगैरह है कोई, आपको कभी भी आपको आधी रात में कोई ज़रूरत हो तो आप मेरे को एक फ़ोन करवा देना, मैं बिल्कुल आपकी सेवा में। तो अपन को भी लगता कि भगत अच्छा पक्का भगत है, बिल्कुल एकदम अच्छा भगत है। बस अब वो ऐसा करते करते 2-4 दिन तो अच्छा किया, और जैसे ही महाराज जी का क्या हो गया, पड़गान हो गया, आहार हो गया। आहार होने के बाद तो ऐसे गायब हुआ, बोलो आहार होने के बाद तो करो ना, ऐसा करो ना, आहार होने के बाद तो ऐसा गायब हुआ, ऐसा गायब हुआ, पूछो मत, बोलो ना, अभी तो क्या है, बात बाकी है। ऐसा आहार होने के बाद, जब तक आहार नहीं हुआ था तब तक कर रहा था नमन, बोलो जब तक आहार नहीं हुआ तब तक कर रहा था नमन, और जैसे ही हुआ आहार तो कर गया रतलाम से गमन, है ना, उसका हो गया चमन चमन, और यहां तो हो गया समन समन। आओ बस आहार हुआ ना तो ऐसे गायब हुआ, बोलो ऐसे, बोलो ना, पर हाथ उठा विकलांग लोगों से, ऐसे गायब हुआ, ऐसे नहीं करना है, ऐसे गायब हुआ, ऐसे गायब हुआ, ऐसे गायब हुआ, बोलो 108 बार बोल रहा है, ऐसे गायब हुआ, ऐसे गायब हुआ, ऐसा गायब, ऐसे गायब हुआ जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गायब, है ना, जब चुनाव वोट लेना पड़े तो कैसा बोला, आप चिंता मत करना, आपकी सारी नालियां क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सब बिल्कुल
है ना, गड़िया साफ, बिल्कुल नालियां साफ हो जाएंगी आपके दरवाजे के सामने। अतरों से भी एक पन्नी का कतरा भी नहीं मिले, सिर्फ वोट आप मेरे को वोट देना, सारे बिल्कुल परिवार के वोट मेरे को मिलना। बिल्कुल आपके हैंड पाइप जो लगा खराब हो गया, बिल्कुल इसको निकालवा के बिल्कुल नया हैंड पाइप लग जाएगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पर चौराहे पर साफ सफाई, बिल्कुल आप कोई बिल्कुल गंदगी नहीं आएगी, वोट हमको। और जैसे ही वोट दिया, चुनाव जीते, जीतने के बाद तो है ना, वो जो बिगड़ा हुआ हैंड पाइप लगा था लंगड़ा, जिसमें से रोगा करके आंसू टपकते थे, पानी नहीं निकलता था, उसको दे धमाधम करके उसमें से थोड़ा सा जंगल जाने लायक लोटा भर पानी निकल आता था। पता चला कि वो सोमवार को जीता, सोमवार की शाम को टूटा हैंड पाइप भी उखाड़ करके ले गया। फोन पर बात की, भैया आप तो बोल रहे थे नया लग जाएंगे, है ना, पुराना अभी बाद में बात करेंगे, रखो अभी टाइम नहीं है। तो ऐसे गायब हुआ कि ऐसे चुनाव जीतने के बाद में नेता क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। चौका हो आहार, किसी को भी कोई आशीर्वाद मिला और वो उसका काम हो गया, फिर तो महाराज जी ऐसे हो जाते जैसे दूर के रिश्तेदार हों, बिल्कुल पास में ही नहीं आता है। तो ऐसे भी स्वार्थ वृत्ति पर ये ध्यान रख के चलना, काठ की हंडी एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है, वो कभी दूसरी बार चूल्हे पर, बोलो पंडित साहब, काठ की हंडी, बोलो काठ की हंडी एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है, क्योंकि लकड़ी की हंडी को चूल्हे पर चलाओगे और वो जल जाएगी तो दूसरी बार वो चढ़ने की काबिल। चलो एक बार तुमने ले लिया, जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, बोलो जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, फिर कभी दूसरी बार मौका आएगा। महाराज जी कोई जरूरत तो नहीं है, नहीं भैया कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं संपन्न हूं, बोलो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं क्या हूं, संपन्न हूं, है ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो यहां से रास्ता नापो, आगे बढ़ो यहां से। फिर वो भूल करके भी नमोस्तु करने के बाद ऐसा भी हाथ उनका उठता नहीं है। जो गुरु का नाम छिपाता है उसकी सारी विद्याएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है ना। उसको याद नहीं रहता है, भूलने लगता है। और किसी के लिए गुरु के आशीर्वाद से आचार्य महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। कितनी भाषाओं के? इस युग के महान संत। चूंकि दुर्भाग्य अपना ये रहा कि अपने जन्म के पहले ही उनकी क्या हो गई, समाधि हो गई। अपने जन्म के पहले ही उनकी समाधि हो गई। अपन को उनका दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु उनका नाम सुना, उनकी जीवन दर्शन उनका पढ़ने के लिए मिला। तो गिरनार जी में महाराज जी का अंतिम चातुर्मास हुआ। कहां पर? गिरनार जी में उनका अंतिम चातुर्मास हुआ। और ये तय है कि जब सब जगह के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बोलो जब सब जगह के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक गुरु का दरवाजा ही सबको क्या होता है, खुला रहता है। जब इस अवस्था में अपने पिताओं को बच्चे घर से निकाल देते, आश्रम में छोड़ देते, अगर वो गुरु की शरण में आ जाए और कहें मुझे रत्नात्रय धारण करना है, समाधि पूर्वक मन करना है, तो वो उनको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हर समस्याओं का समाधान गुरु, बोलो हर समस्या गुरु के बिना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पर ये है, सवेरे आओ तो समस्या का समाधान यही होगा, बोलो, तो समस्या का समाधान यही होगा। दोपहर में आओ तो भी समस्या का समाधान यही होगा। और शाम को आओ, सोमवार को आओ, बोलो ना फटाफट, सोमवार को आओ, नहीं आए सोमवार को, आज नहीं तो हम मंगलवार को नहीं आए तो बोलो फटाफट। आप लोग गूंगे हैं क्या? अच्छा, रविवार का मौन भी है, उपवास भी है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद बिल्कुल। हाँ, रविवार को नहीं आए तो सोमवार को नहीं तो
जोर से बोलो, मंगलवार को नहीं तो बुधवार को नहीं तो। अब जाने की इच्छा कि आज तो 4 बजे जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर जाऊंगा, पर क्या सोचेंगे इतने दिन में क्यों आया, क्या कहेंगे। तो बुधवार को नहीं है, गुरुवार को, गुरुवार को नहीं शुक्रवार को, शुक्रवार को नहीं शनिवार को। कोई भी समस्या जब डॉक्टर भी जवाब दे देता है तो कहां जाते हैं, कहां जाते हैं? अंतिम निर्णय गुरु का। कोई गरीबी के द्वार से गुजर रहा तो वो भी सोचता है कि महाराज का क्या मिल जाए। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो वो भी गुरु पर नजर रखता है कि आशीर्वाद मिल जाए, उनकी आशीर्वाद से क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसी भावना रखता है। तो वो परिस्थिति का महाराज था, तो महाराज के पास पहुंच गया, बोले महाराज बिल्कुल खाने को भी नहीं, आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी ने उस समय सहजता में बोल दिया, बोले चना रख लो आप, वो चना से आप माला माल हो जाओगे, सब आपका पीला पीला हो जाएगा, सोना सोना हो जाएगा। बोले आचार्य अगर आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसा फल मिला, अगर आपके आशीर्वाद से मैं माला माल हो गया तो मैं आपको गिरनार जी से शिखर जी तक की यात्रा में कराऊंगा आपके लिए। महाराज ने चूंकि कुछ ऐसी भावना नहीं रखी, उन्होंने कुछ ऐसा स्वार्थ नहीं रखा, लेकिन जब उसने कह के चला गया, चना रख लिया, और इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ कि जीरो से क्या बन गया, बोलो जीरो से क्या बन गया, जीरो से क्या बन गया, वो हीरो बन गया। माला माल जब वो हो गया, माला माल हो गया, इतना माला माल हो गया, अब वो जैसे ही पैसा मिला कि वो महाराज जी को क्या हो गया, महाराज जी को क्या हो गया, वो भूल गया कि किनके आशीर्वाद से ये माल आया। अब वो भूल गया, महाराज चातुर्मास हो गया, बेटी महाराज की वो आएगा और शिखर जी के लिए बिहार कराएगा, शिखर जी के लिए बिहार कराएगा, ऐसा सोच करके, लेकिन वो आया ही नहीं। अब वो जैसे ही नहीं आया तो मालूम क्या हुआ, गुरु को भूल गया, खाने में लग गया, पीने में लग गया, गाड़ी लेने चला गया, मकान कैसे बनाऊं, पीप प्लानिंग, क्या पीप प्लानिंग, मकान कैसे बनाऊं, कितना सुंदर बनाऊं, फ्रिज हे वो सारी भौतिक सुविधा में लग गया है ना, और इतना भूल गया कि उसको महाराज का नाम याद ही नहीं रहा। तो कई बार जोर का झटका धीरे से लगता है, बोलो कई बार जीरो से क्या बने, बोलो जीरो से क्या बने, हीरो। अब क्या बनने वाला है, हीरो से क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है। तो जैसे ही वहां पर क्या हुआ कि उसको ऐसा झटका लगा, ऐसा घाटा लगा, ऐसा घाटा लगा कि उसके कपड़े भी क्या हो गए, बिक गए। जब वो सब बिल्कुल एकदम खलास हो गया, कुछ नहीं बचा, तो फिर उसको क्या आया, याद आया। तो फिर महाराज के पास नारियल लेके गया, बोले महाराज जी आशीर्वाद की आवश्यकता है।